बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में आपने दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़े थे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कितने प्रकार से होता है ऑर्गेनिज्म में, आज ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देयर इज अ गैमेटिक फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रकार का गैमेटिक फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस भी प्लांट या जिस भी एनिमल में पाया जाता है वहां पर गैमेट्स का निर्माण होता है और एक प्रकार का गैमेटिक फ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी सेल में गैमेट्स का निर्माण होता है उस सेल को हम गैमेटेंजियम कहते हैं। गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और उनका फ्यूजन भी जरूर होता है। गैमेट्स के मॉर्फोलॉजी और उनके साइज के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी और उनके साइज के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आइसोगैमस टाइप, दूसरा है एनाइसोगैमस टाइप, तीसरा है oogamous टाइप। सबसे पहले इसमें से हम आज आपको आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताते हैं। आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और यह किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस टाइप, सबसे पहले देखते हैं आइसोगैमस टाइप। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आप केवल इसके नाम पर ध्यान दीजिए। आइसोगैमस, यहां पर दो शब्द मिले हुए हैं आपको। पहला आता है आइसो। आइसो बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। और गैमस, गैमस का मतलब यहां पर गैमीट से होता है। गैमस का मतलब यहां पर गैमीट से होता है। तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमीट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजी और साइज के आधार पर ये सेम होते हैं और ऐसे गैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। आइसोगैमीट्स कहते हैं। इनका निर्माण जिस सेल में होता है वो मैं पहले बता चुका हूं, उसे गैमीटेंजियम कहते हैं, जिनमें इनका निर्माण होता है। तो आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो गैमेट्स भाग लेते हैं वो दोनों के दोनों गैमेट स्ट्रक्चर में और साइज में एक जैसे होते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स भाग लेते हैं। दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर और साइज दोनों में सेम होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉयड संरचना का निर्माण कर लेते हैं और इस डिप्लॉयड संरचना को हम जाइगोट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो आइसोगैमीट्स जो कि मॉर्फोलॉजी और साइज के आधार पर एक जैसे होते हैं, ये आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और यह जाइगोट आगे मियोसिस के द्वारा नए प्लांट का निर्माण करता है। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा आदि में पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके साथ आइसोगैमस के बाद दूसरा आता है आपका एनाइसोगैमस टाइप। एनाइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, यहां पर गैमेट्स कैसे बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो अगला हम देखते हैं एनाइसोगैमस टाइप। एनाइसोगैमस टाइप इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमेट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं। लेकिन
ये साइज में वेरी करते हैं, लेकिन साइज में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस चीज को आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एन आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा वहां पर जो भी गैमेट्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में तो सेम होते हैं, लेकिन उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। और दूसरी बात खास ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों गैमेट्स या तो मोटाइल होंगे, क्योंकि मैंने कहा मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, या तो दोनों मोटाइल होते हैं, और या फिर दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। या तो ये दोनों गतिशील होंगे और या फिर इसमें दोनों में गति नहीं पाई जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट्स जो कि एनाइसोगैमेट्स कहलाते हैं, इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले दोनों गैमेट्स जो कि एनाइसोगैमेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका साइज अलग अलग होता है। एक थोड़ा सा छोटा होता है, एक बड़ा होता है, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और इस डिप्लॉइड संरचना को हम जाइगोट कहते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे मियोसिस के द्वारा नए प्लांट का निर्माण करता है। इस प्रकार आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एक एल्गी है जिसमें इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट आता है आपका oogamous टाइप। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, ये देखते हैं हम। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा, ये हायर एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। oogamous टाइप आपका लास्ट है oogamous टाइप। मैंने पहले बताया इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो गैमीट्स बनते हैं उनमें एक गैमीट इलॉन्गेटेड और मोटाइल होता है, एक गैमीट इलॉन्गेटेड मोटाइल होता है, दूसरा स्फेरिकल नॉन मोटाइल होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और इस डिप्लॉइड संरचना को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आगे मियोसिस के द्वारा नए प्लांट का निर्माण करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया हायर एनिमल्स और प्लांट में पाया जाता है। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं, एक इलॉन्गेटेड मोटाइल और दूसरा स्फेरिकल नॉन मोटाइल होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं, जो आगे नए प्लांट का निर्माण करता है। याद रखेंगे कि गैमीट्स जो भी हो, चाहे वो आइसोगैमीट्स हो, चाहे एनाइसोगैमीट्स हो, चाहे oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन हो, सभी में गैमीट्स में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या n ही पाई जाती है, और जो जाइगोट बनता है इन दोनों के फ्यूजन के बाद वो हमेशा डिप्लॉइड 2n, उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 2n, और ये आगे चलकर नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार आपके ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और इस क्लास में इतना ही।